पाखंड में कुछ नाही साधो, पाखंड में कुछ नाही रे। पाखंडिया नर भोगे 84, खोज करो मन माही रे। ढोंग दिखावा जितना भी कोई करता है उतना ही मालिक से दूर होता चला जाता है। वो दिखावे में नहीं आता। अगर वो दिखावे में आता तो जो पहनने के शौकीन हैं या जो रंग भगवान को भाता है, आज के शातिर लोग तो वही रंग पहन लेते और जब मालिक से काम निकल गया दूसरा पहन लेते। तो किसी भी पाखंड में नहीं आता वो। ऐसा करने से अगर मालिक मिलता तो हमने देखा है जो मटके वगैरह बनाते कुम्हार, स्कूल जाते थे, पास में उनका घर था, उनके पास कुछ प्राणी रहते हैं, गंधर्वराज कहो कुछ भी कहो, तो राख भी रहती है और बड़ी लोटपोट करते हैं। अगर राख लगने से मालिक मिलता तो वो सबसे पहले आगे खड़े होते, दूसरों को दुलत्ती झाड़ जाते, हट पीछे, ये तो मेरा भगवान है, शुक्र है। ऐसा नहीं है। फिर कोई कहता है कि भाई तरह तरह की खुशबू लगा लो तो भगवान मिल जाएगा। अगर ऐसा होता तो जिन इलाकों में खुशबू निकाली जाती है, जैसे यूपी साइड में गुलाब का तेल निकालते हैं या उनके खुशबू निकालते हैं, तो उन इलाकों में भगवान बैठे रहते हैं। यहाँ बदबू है वहाँ तो आते ही ना, और आदमी की तो अंदर मतलब ही नहीं, इतनी बदबू भरी रहती है। बुरा ना मानना, खाते हो बहुत बढ़िया, बस आगे बताने की जरूरत नहीं। तो भगवान तो फिर आता ही ना कि भाई ये गंद की पोटली के पास क्या लेने जाना है। पर भगवान ऐसा नहीं है जो खुशबू पे मोहित हो जाए। भगवान तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में, हर जगह मौजूद है। तो वो ये नहीं देखता आप गंदे हैं, बुरे हैं, भले हैं। जब आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, जब आप पर्ण कर लेते हैं कि हाँ मौला तेरे राह पे चलूंगा ही चलूंगा, तो वो भी फिर ऐसी तंदुरुस्ती ताजगी बख्शते हैं, पिंगले पहाड़ चढ़ जाते हैं, गूंगे ज्ञान करने लग जाते हैं, अंधों को आंखें मिल जाया करती हैं और मुर्दे नाच के उठने लग जाते हैं। बस पर्ण करने की जरूरत है। बुल्ले शाह ने कहा था, किसी ने कहा जी बुल्ले शाह जी मेरा मन तंग करता है, कैसे समझाऊं। तो प्याज की ऐसे पनीरी जो थी वो पनीरी प्याज की लगा रहे थे। पनीरी काफ़ी एरिया में एक साथ लगा देते किसान भाई, जैसे सिर के बाढ़ होते हैं, ऐसे साथ साथ प्याज की वो पनीरी लग जाती है, उग जाती है। लेकिन वो वैसे प्याज नहीं बनती, उसको उखाड़ के इधर लगाते हैं, फिर दूर 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 9-9 इंच पे 6-6 इंच पे, जैसा किसी का कोई उस प्याज की मोटाई का अंदाजा है, या 4 इंच पे 5 इंच पे ऐसा। तो किसी ने पूछा, वो ये काम कर रहे थे बुल्ले शाह, कहने लगे जी मन नहीं तंग करना छोड़ता, ये ठीक ही नहीं आता। तो पनीरी यानी जो सिर के बालों की तरह थी उसको उखाड़ के लगा रहे थे। कहते मन दा की समझाना, इधरों पटके ते इधर लाना। कहते बस दुनियादारी तो ये सिर के बालों की तरह जो पनीरी लगाई है इस तरह है, इसमें उलझा हुआ है, बस इधरों पटके ते इधर लाना, यानी इधर मालिक पूरी वो फल बनेगा, पूरा उसका साइज आएगा, तभी उसको सलाम है। वरना डिस्क से लोग काट के रख दे कि नहीं पैदा होता तो ना सही खाद बन जा। तो भाई कहने का मतलब कि मन को अगर समझाना है तो ज्यादा ऐसा कुछ सोचने की बात नहीं, बस छोड़ दो दुनियादारी और लगा दो मालिक की तरफ। पीर फकीर कहे मान लो सच्चे निश्चय से, दृढ़ निश्चय से, यकीनन उसकी रहमो करम से माला माल हो जाओगे, ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। तो भाई यही कबीर जी ने कहा है कि कोई ये कहे चोंच पंख बिन उड़ मेरे हंसला उड़ता दिखे ना ही रे। आज तो लाख को उसकी खबर हो रही है, मोबाइल टिक 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 टिक, चल भाई कहाँ का कहाँ मिल गया। कहते फिर भी नहीं मैं मानता, उस टाइम रिद्धि सीधी से होता था ऐसा, या कोई साइंस से होता था। गुफा खुदा कर मां बढ़ बैठे, गुफा का मतलब होता है जो अंडरग्राउंड होता है एरिया, उसमें कोई बैठे। तो साईं मस्ताना जी महाराज ने ऐसा मस्ताना जी धाम में वो गुफा बनाई, वो ऐसी इसी तरह से है। वैसे इधर जो गुफाएं वो तो नॉर्मल कमरे हैं, परमपिता जी ने जैसा हुक्म, तो वो नॉर्मल कमरे हैं, उनके नीचे अंडरग्राउंड ऐसा कुछ नहीं है। कईयों को भरम पड़ा रहता है कि कोई गुफा ऐसे बना ले और उसके अंदर बैठ जाए,
बैठा दिखे नाही रे, रेता डलवाले सब कुछ की मैं तो दिखता ही नहीं भाई। देखो देही पलट कर जग बरमावे तो भी मानू नाही रे। देही को पलट दे, कोई और रूप धारण कर ले, कहते तो भी नहीं मैं मानता। चिखा चिढ़ाकर मां बढ़ बैठे दिखे जल तो नाही रे। चिखा में बैठ गया पर आग कुछ नहीं बिगाड़ रही, ये भी रिधियां सिद्धियां हैं सारी। तो देही पलट कर सिंह बनावे तो भी मानू नाही रे। कबीर जी कहते कि अगर वो शेर भी बन जाए आदमी से, और आदमी से शेर, शेर से आदमी, तो भी मानूंगा नहीं। जटा बढ़ाकर मंत बन बैठो आंखियां खोले नाही रे। बड़ी बड़ी आप जानते हो, हमने तो देखा है, आजमाया है, बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी होती हैं और यूं सिर इतना सा होता है, वो इतना होता है। तो कहते इतना बड़ा बन के बैठ गया, आंखियां खोले नाही रे। हट जोगी, मैं नहीं आंखें खोलता, मालिक से मिलूंगा। बीच में जाकर तकिया लगावे, आसमान और धरती के बीच में तकिया लगा के बैठ जाए, कहते तो भी मानो नाही रे। ये कुछ नहीं है, सारा पाखंड है तेरा। हंसा सेती प्रीत लगाकर हंस बनेगा नाही रे। ये थोड़े कि हंस से प्रीत कर ली काग ने और वो हंस बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। नहीं बनता, कोई मालिक का प्यारा नहीं बनता। कर्म करने जरूरी है। जमीन आसमान क्या कहीं भी मुकाबला नहीं, इतने जबरदस्त है राम नाम। अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत का नशा करो तो सही। लोग पूछते फिरेंगे क्या खाते हो, इतनी खुशी कैसे। आजकल खुशी लाने के लिए क्लब बने हैं बड़े बड़े महानगरों में, और वहां पैसा लेते हैं और हा हा ही हु हु। अब आपके सामने कोई हा हा करेगा तो आपको भी हा तो हो गई, पर ऊपर से हा होने से अंदर के गम नहीं मिटा करते। और जब अंदर खुशी होती है, चेहरे पे जबरदस्ती खुशी आ जाती है, रुकती ही नहीं। चेहरा नूर से मालो माल हो जाता है और नूरो नूर हो जाता है। तो धर्मों ने तो हमें अंदर की खुशी लाने के लिए तरीके बताए हैं। सुमन करो, मेहनत करो, कर्म करो, बाकी भगवान पे छोड़ो, वो जाने उसका काम जाने। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बन जाओ। अच्छे कर्म करो, इसका ज्ञान हो। और सिर्फ ज्ञान लेके घूम रहे हो, कोई फायदा नहीं अगर कर्म नहीं करते। बहुत लोग होते हैं पढ़ते रहते पढ़ते रहते पढ़ते रहते। हमारे धर्मों में लिखा है पढ़ पढ़ के चाहे ट्रक भर लो, बड़े बड़े हाल कमरे भर लो किताबों से, पढ़ते गए और अमल के नाम पे जीरो। छोटा सा उदाहरण आपको दें, घर में घी है, दूध है, छाछ है, बादाम है, मक्खन है, सब ताकत की चीजें हैं। पर खाओ ना, सुबह शाम धोख मारते रहो तो ताकत आ जाएगी क्या? नहीं आएगी, नहीं आएगी ताकत। तो उसी तरह जब तक राम नाम जपोगे नहीं, चेहरे पे नूर कैसे आएगा और अंदर सुरूर कैसे आएगा? जाप करना पड़ेगा भाई। राम नाम ले लिया, अलमीरा में ताला लगा के रख दिया। कभी कभी खोलते हैं जब दर्द होता है, बच्चे तब खोलते हैं जब पेपर आते हैं। भगवान जी अब तो रात को दिखा दे, सुबह जाके कराऊंगा। पूरा पेपर ही दिखा दे रात को, कहता फिर तेरे गुण गाऊंगा। और जैसे पेपर निकल गए फिर वही बात, कौन सा भगवान और कैसा भगवान। ऐसे कोई बीमार हो जाए, किसी का बच्चा बीमार हो जाए, तब कहता भगवान तेरी काली पीली नीली गऊ। और जैसे बच्चा ठीक हो गया फिर से खागड़ बन के जोर जोर से बाजें निकालता रहता है। तो भाई ये सही नहीं है। भगवान को लगातार याद करो, सुबह शाम। जैसे जरूरी है ना रोटी खाना, भोजन करना, वैसे समझो भगवान का नाम लेना भी जरूरी है। भोजन करने से ताकत आए ना आए, हम आपको लिख के गारंटी देते हैं, राम नाम सुबह शाम जपने से आपको ही नहीं, आपकी कुलों को भी ताकत आएगी, आपके परिवार तर जाएंगे। ऐसा है राम नाम। फिर भी आप ना जाप करना चाहो तो भाई हम क्या करें? ऐसी तो कोई चीज नहीं, जैसे भैंस को खिलाते हैं, एक पाइप सी होती है लकड़ी की, अगर वो दवाई ना ले तो भर के उसके मुंह में ठूंस देते हैं कि पीना ही पड़ेगा। अब ऐसा तो आपके साथ हम कर नहीं सकते कि राम नाम डाल के मुंह में डालने के ले पीना ही पड़ेगा। आप तो आदमी है, मानस है, पशु तो है नहीं। इसलिए आप मर्जी के मालिक हैं और अपनी मर्जी से ही जाप करो, फिर देखो नजारा। सच्चे दिल से, सच्ची भावना से अगर जाप करोगे तो फल मिलेगा। कहते शिकारी वो होता है जिसको लगे लगे ना करना पड़े, अपने आप ही पकड़ ले।
शिकारी। और उसी तरह भगवान की खुशियां, अल्लाह राम परमात्मा की खुशियां वो हासिल करता है जिसको कहना ना पड़े कि भाई तू भगवान की भक्ति कर, उसके अंदर तड़प पैदा हो जाए, लगन लग जाए और वो सच्ची रुचि से और पूरी खुशी से भगवान का नाम ले, कुछ मांगे ना, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। पता नहीं क्या बख्श दे भगवान। सच्चे दिल से अगर उसकी भक्ति करो, सच्ची भावना से अगर भक्ति करो। लोग कहते हैं भावना, श्रद्धा किसे कहते हैं? आज की श्रद्धा है पैसा। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कहीं भी जाइए, हमने देखा सभी धर्मों को मानते हैं, सभी जगह जाते हैं। क्या कहा जाता था जब हम गुरुगद्दी पे नहीं आए? तेरी जो श्रद्धा है चढ़ा दे। श्रद्धा थोड़ी चढ़ाई जाती है। कहते नहीं नहीं पैसा, मतलब श्रद्धा का, भावना का दूसरा नाम पैसा है। अब लाख रुपए की ठगी मारी, 1000 रुपए भगवान को चढ़ा दिए, ये कौन सी श्रद्धा है भाई? ये तो उल्टा भगवान को हिस्सेदार बना लिया कि भगवान मैंने लाख की ठगी मारी है, उसमें से 1000 तेरे हिस्से। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।